असिस्टेंट प्रोफेसर उपनीचंद राव, पॉलिटिकल साइंस, जे.आर. शर्मा पीजी महाविद्यालय जाडो। बीए थर्ड ईयर का पहला चैप्टर प्लेटो। आज हम प्लेटो के बारे में ऑनलाइन जानकारी देंगे। प्लेटो कहाँ का था, वास्तविक नाम क्या था इसका, उसके जीवन पर कौन कौन से प्रभाव पड़े और उन्होंने प्रसिद्ध कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो प्लेटो को पहले तो सर्वप्रथम ये कहाँ का रहने वाला था, यूनान में एथेंस का रहने वाला था। इसका वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था। अरबी भाषा में इसको अफलातून कहा जाता है। और इसका नाम प्लेटो क्यों पड़ा? क्योंकि इसका शरीर चौड़ा, चपटा और बेडोल था, तो इनके जो शिक्षक थे उसी वजह से उसको प्लेटो कहा जाता था। प्लेटो के जीवन का एक ही उद्देश्य था, एक आदर्श राज्य की स्थापना करना और उस आदर्श राज्य में एक दार्शनिक राज्य की स्थापना करना। तो उस आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए उसने दो आधार स्तंभ खड़े किए, न्याय का सिद्धांत और शिक्षा व साम्यवाद का सिद्धांत। वो ऐसा क्यों करना चाह रहा था? क्योंकि जब उसने देखा कि एथेंस और स्पार्टा के बीच में गत 30 वर्षों से युद्ध चला आ रहा था, उसमें स्पार्टा की जीत हुई और वहां पर ऐसे लोग स्थापित हो गए, एथेंस को अपने में कब्जे में कर लिया कि वहां अन्याय का बोलबाला था तो न्याय का सिद्धांत दिया। वहां अशिक्षित व्यक्ति भी राजा बन जाते थे तो शिक्षा का सिद्धांत दिया। वहां पर स्त्रियों की स्थिति चौके चूल्हे में बर्बाद हो जाती थी, बड़ी दयनीय थी, तो उसने पत्नियों का साम्यवाद दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए ये यूनानी राजनीतिक दार्शनिक विचारक प्लेटो, जो सुकरात का शिष्य था और प्लेटो का भी शिष्य अरस्तु था, यूनान के अंतर्गत ऐसे 3 पीढ़ियां बहुत कम देखने को मिलती है। तो न्याय सिद्धांत के पीछे उसका यही विचार था कि एथेंस के अंतर्गत अन्याय को खत्म किया जाए और ऐसा न्याय सिद्धांत स्थापित किया जाए जो सभी जनता के हित में हो। शिक्षा का सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने 3 कैटेगरी रखी, सुधा वर्ग, सैनिक वर्ग और दार्शनिक वर्ग। तो इन 3 वर्गों के अंतर्गत उन्होंने अलग अलग उम्र रखी गई। वैसे ही आदर्श राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब उनमें न्याय सिद्धांत, शिक्षा सिद्धांत और स्त्रियों की दयनीय स्थिति में सुधार किया जाए। आज यहीं तक।